महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार स्थानीय निकाय चुनावों में ऐसा मोड़ देखने को मिला है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कई ऐसी पार्टियां एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में हमने कट्टर विरोधी के रूप में देखा। सबसे बड़ा उदाहरण है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, जो 2022 की टूट के बाद हर चुनाव में आमने सामने खड़ी रही, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। कई जगह दोनों गुट एक दूसरे के साथ उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं, पोस्टरों में साथ दिखाई दे रहे हैं और साझा पैनल बनाकर मैदान में उतरे हैं। राज्य स्तर पर इनकी लड़ाई चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन जमीन पर समीकरण कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये साझेदारी सिर्फ इलाके की जरूरत के हिसाब से की गई है। कई जगह उन्हें लग रहा है कि अकेली बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल है या कुछ मजबूत स्थानीय पैनल बहुत लोकप्रिय है, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ी है। यूबीडी खेमे के कुछ लोगों के मुताबिक उद्धव ठाकरे खुद इन जोड़ियों से खुश नहीं हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव और हालात को देखते हुए वे खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे। इस चुनाव में सिर्फ दोनों शिवसेना गुट ही नहीं बल्कि कुछ जगह एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की दोनों टुकड़ियों यानी कि अजित पवार और शरद पवार गुट के साथ भी हाथ मिलाया है। ये बात इसलिए और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि 2022 में शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए ही विचारधारा से भटकना कहा था, लेकिन इस बार स्थानीय नेताओं ने हर तरह की वैचारिक बहस को साइड में रखकर पूरी गणित सिर्फ जीत पर केंद्रित कर दी है। कई शहरों में तो माहौल और भी ज्यादा उलझा हुआ है। कुछ जगहों पर बीजेपी और शिंदे सेना एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ शिंदे सेना कांग्रेस या एनसीपी के साथ है। कुछ नगरपालिकाओं में लगभग सभी पार्टियां एकजुट होकर सिर्फ शिंदे गुट को रोकने के लिए मैदान में आ गई हैं। ये दिखाता है कि स्थानीय राजनीति में जातीय समीकरण, पुराने विवाद, इलाके के मजबूत चेहरे और छोटे मोटे मुद्दे कभी भी बड़े राजनीतिक रिश्तों में ज्यादा असर डाल देते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये लोकल लेवल पर बने गठबंधन सिर्फ छोटे शहरों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। इनका असर आगे आने वाले बड़े चुनाव, खासतौर पर मुंबई के बीएमसी चुनाव में जरूर दिखाई देगा। पार्टियां इन चुनावों को एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, ये समझने के लिए कि जनता इन अजीब गजीब गठबंधनों को कितना ज्यादा स्वीकार करती है। आपको बता दें कि शिंदे गुट का दावा है कि उनकी पार्टी अब भी ज्यादातर जगह महायुति का हिस्सा बनकर ही लड़ रही है, लेकिन उन्हें जिलों को थोड़ी स्वतंत्रता देनी पड़ी क्योंकि हर इलाके की राजनीति अलग है। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनाव तक की रणनीति है, इससे राज्य की राजनीति या महायुति की एकता पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र के ये स्थानीय चुनाव बता रहे हैं कि यहाँ राजनीति सिर्फ ऊपरी स्तर की लड़ाई से नहीं चलती। गांव, कस्बे और छोटे शहरों की अपनी अपनी ताकतें होती हैं, अपने नेता होते हैं और जीतने के लिए कौन किसके साथ बैठेगा ये सब हालात तय करते हैं, ना कि बड़े बड़े बयान। 2 दिसंबर को वोटिंग इस बात का जवाब देगी कि जनता इन नए मेलजोल को मंजूर करती है या फिर इन्हें सिरे से नकार देती है। तो महाराष्ट्र में बन रहे इन अजीबोगरीब गठबंधन पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।